दोस्तों स्टॉक मार्केट से ये चीज तो हम सबको पता है कि हमें प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक्स को सस्ते प्राइस पे खरीदना होता है और फिर उसे ज्यादा प्राइस पे सेल करना होता है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट से अच्छी दौलत कमाई है, मतलब काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है, तो उन्होंने स्टॉक्स को बाय और होल्ड करके कमाई है, मतलब स्टॉक्स को बस खरीद के और फिर उसे बेचा नहीं है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब आप किसी स्टॉक को बेचोगे ही नहीं तो प्रॉफिट होगा कैसे, तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है और इसमें वेल्थ कैसे बनती है, इस चीज को हम आज की वीडियो में समझेंगे। और इसके लिए आप लोगों को मैं एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो आप किसी हाई ग्रोथ कंपनी में अच्छी रिसर्च करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और फिर वो 10-15 साल के बाद 50 गुना ग्रो हो जाती है और फिर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी 2-4 कंपनीज होती है जो ऐसा ही रिटर्न देती है। तो उसके बाद जब आपको अपनी कंपनी से सिर्फ 1 या 2% का डिविडेंड भी मिलता है तो वो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा होता है और फिर वो डिविडेंड इनकम बहुत ही तेजी से ग्रो होता रहता है। और जब फ्यूचर में आपको पैसों की जरूरत होगी तो आप अपने कुछ शेयर्स सेल कर सकते हो। लेकिन जिस रेट से हाई ग्रोथ कंपनीज कंपाउंडिंग के पावर से ग्रो होती रहती है तो आपको अपने सारे शेयर्स को सेल करने की जरूरत भी होगी नहीं, जिसको फिलिप फिशर कहते हैं अनकॉमन प्रॉफिट्स फ्रॉम कॉमन स्टॉक्स। क्योंकि फिलिप फिशर जो एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर, वॉरेन बफे के गुरु और इस बुक के ऑथर भी है, उन्होंने मोटोरोला कंपनी में 1954 में इन्वेस्ट किया था और फिर उसके बाद उन्होंने उस स्टॉक को अपनी लाइफ टाइम तक होल्ड करके रखा 2004 तक, जब तक उनकी डेथ हुई। और उनको उस स्टॉक को सेल करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा ग्रो हो चुका था कि उनका पैसिव इनकम ही उनके लिए काफी था। जैसे अगर हम मॉडर्न कंपनीज की बात करें तो एप्पल कंपनी का स्टॉक पिछले 15 सालों में 55 टाइम्स ग्रो हो चुका है, या फिर अमेजॉन पिछले 15 सालों में 80 टाइम्स ग्रो हो चुकी है, या फिर नेटफ्लिक्स रिसेंटली 40% नीचे गिरने के बाद भी पिछले 15 साल में 120 गुना ग्रो हो चुकी है। और इसीलिए फिलिप फिशर का एक बहुत ही फेमस कोट है कि आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम ट्राइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ लिटिल प्रॉफिट्स, आई वांट वेरी वेरी बिग प्रॉफिट्स दैट आई एम रेडी टू वेट फॉर। तो इन्हीं की बुक्स में से आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है बाय वेस्टेड, जहां से आप काफी आसानी से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना कोई ब्रोकरेज या हिडन फीस के। इसकी ज्यादा डिटेल्स हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला लेसन है यू आर डाइवर्सिफाइंग टू मच। क्योंकि इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन की एक बहुत ही फेमस लाइन आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लेकिन फिशर कहते हैं कि पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड देन वॉच इट क्लोजली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक स्टॉक खरीदना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही कम कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको जेन्युइनली ग्रोथ पोटेंशियल दिखता हो। और जितनी कम कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में हो तो उससे ये पता चलता है कि आप उतने ज्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो। फिशर का एक कोट है कि अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट अ साइन ऑफ ब्रिलियंट इन्वेस्टर बट ऑफ वन हु इज अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ। मतलब जितनी कम नॉलेज आपकी होगी तो उतने ज्यादा आप स्टॉक्स खरीदोगे फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से। जैसे इमेजिन करो आपको टीसीएस और इन्फोसिस में से किसी एक कंपनी को चुनना है, या आप रिलैक्सो फुटवेयर्स और बाटा फुटवेयर्स में से किसी एक को चुनना चाहते हो, या फिर आप एप्पल या गूगल में से किसी एक को चुनना चाहते हो। तो अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है और आप ये सोचते हो कि ये सभी कंपनीज अच्छी है, चलो इन सब में इन्वेस्ट कर लिया जाए, तो इससे हमें ये चीज क्लियरली पता चलती है कि ज्यादा स्टॉक्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको कम नॉलेज होती है। क्योंकि जो लोग डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो उन अच्छी कंपनीज में ज्यादा मीनिंगफुल अमाउंट इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते जो फ्यूचर में एक्चुअली में अच्छे रेट से ग्रो हो सके। तो इसीलिए फिशर के हिसाब से आपका कोर पोर्टफोलियो मतलब 60-70% पोर्टफोलियो सिर्फ 5 से 6 कंपनीज में इन्वेस्टेड होना चाहिए। या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 कंपनीज है और उसमें से 6 कंपनीज बैंकिंग इंडस्ट्री की है तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन कुछ काम का नहीं है और आपकी कंफ्यूजन को इंडिकेट कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अच्छी कंपनीज को ढूंढे कैसे और कहाँ। तो फिशर ने हमें बहुत सारे फ्रेमवर्क दिए हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है फिश इन द राइट पॉन्ड, जिसका मतलब है कि आपको ऐसी इंडस्ट्री से शुरू करना है जिसमें ग्रोथ ज्यादा हो। क्योंकि अगर आप एक ऐसे तालाब में जाके फिश करते हो जहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी फिशेस है तो वहां पे आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर आप एक ऐसे तालाब में जाते हो जहाँ फिशेस बहुत कम है और फिशरमैन बहुत सारे, तो यहाँ पे आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो गए। क्योंकि इंडिया में 5000 कंपनीज है और यूएस में 8000 कंपनीज, तो आपको इनमें से बेस्ट 5-10 कंपनीज ढूंढ के निकालनी है जो फ्यूचर में काफी स्पीड में ग्रो हो सकती है। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होगी, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है और सभी कंपनीज और उनके सीईओ को लगता है कि उनकी कंपनी फ्यूचर में सबसे बेस्ट होगी। लेकिन एक्चुअली में ये चीज तो आपको ही डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए स्टीव जॉब का भी एक फेमस कोट है कि व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू डू। तो इसीलिए आपको काफी स्पीड में एलिमिनेशन करना है उन स्टॉक्स का जो स्लो ग्रोइंग सेक्टर्स में से हो या फ्यूचर में जिनमें ग्रोथ डिक्लाइन हो सकती है।
फिर भले ही वो कंपनीज शॉर्ट टर्म में कितना भी अच्छा प्रॉफिट दे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, कोल, ऐसे सेक्टर्स। और फिर जब आप किसी एक सेक्टर की कंपनी को पिक करते हो या आपको उसके बारे में कहीं से पता चलता है, तो आपको उसके 4-5 कॉम्पिटिटर्स की एनुअल रिपोर्ट्स को रीड करना चाहिए और उनके मैनेजर्स की इंटरव्यूज को देखना चाहिए कि वो उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि कंपनी अपनी कॉम्पिटिटर की तारीफ करती है कि वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और वो फ्यूचर में काफी ग्रो हो सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेसन है फोकस ऑन फैक्ट्स नॉट ऑन टोन। मतलब जब आप किसी कंपनी के बारे में सुनते हो या उसको स्टडी करते हो तो आपको उसके फैक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि स्टोरीज पे। क्योंकि ज्यादातर बुरी कंपनीज अपने एनुअल रिपोर्ट्स में ऐसे कलर, वर्डिंग और फॉर्मेट्स यूज करती है कि उसके पढ़ने वाले इन्वेस्टर्स के दिमाग में वो एक स्पेशल इमेज बना दे, जिससे काफी बार इन्वेस्टर्स कंपनी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अब आप लोगों के लिए फैक्ट और स्टोरीज का मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो कंपनी एक्चुअली में एक हाई ग्रोइंग सेक्टर में है और अच्छा काम कर रही है, तो वो अपने इन्वेस्टर्स से कुछ ऐसा कहेगी कि हमारा प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 25% के कंपाउंडेड रेट से ग्रो हुआ है और ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज का प्रॉफिट 22% के रेट से इंक्रीज हुआ है और आने वाले 5-6 सालों में भी हमें सेम ग्रोथ देखने मिल सकता है। क्योंकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे सेक्टर की ग्रोथ प्रोजेक्शन 25% की है और हम इस सेक्टर में मार्केट लीडर है और हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने की। लेकिन जो कंपनी स्टोरीज बनाती है तो वो कुछ इस तरह कहेगी कि हमारा लॉस इस साल सिर्फ 10% का ही रहा है, पिछले साल तो ये 25% का था। इंडिया एक यंग और डेवलपिंग इकोनॉमी है, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की हम पर नजर है। 40 साल पहले हमारा जीडीपी सिर्फ 20,000 करोड़ यूएस डॉलर्स का था और अभी ये 2.8 लाख करोड़ का हो गया है। तो हम इंडियंस पास्ट में काफी मेहनत करके ग्रो हुए हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे और हम एक प्राउड इंडियन कंपनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा मार्केट साइज फिलहाल 20,000 करोड़ का है और अगर हम इसका एक छोटा सा हिस्सा ले ले तो हमारा प्रॉफिट 30% के रेट से ग्रो हो सकता है। पहले हम सिर्फ रिचार्ज की सर्विस प्रोवाइड करते थे, फिर हमने एक ऑनलाइन मॉल स्टार्ट किया, फिर हमने पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया, फिर हमने स्टॉक ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एंटर किया और फ्यूचर में भी हम काफी सारे सेक्टर्स में एंटर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को वो ये चीज नहीं बताएंगे कि एक भी बिजनेस में उनको कुछ खास प्रॉफिट मिला नहीं है और उनके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी नहीं है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और किसी में भी लीडर बनने के लिए। तो यहाँ पे ये कंपनी ये बता रही है कि वो क्या क्या कर सकती है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ अचीव किया नहीं है। तो आपको ऐसी स्टोरी सुन के या सोशल मीडिया के हाइप से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टोरी से कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ती है, उससे बस टेम्परेरी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है जो बहुत ही जल्द नीचे आता है। एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन कंपनी के कंसिस्टेंट प्रॉफिट और कैश फ्लो की ग्रोथ से होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेसन है स्कटलबट मेथड। अब इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी जगह से और बहुत सारे लोगों से स्टॉक के आइडियाज और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये वो लोग होने चाहिए जो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड हो, जैसे कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और कॉम्पिटिटर्स। जैसे अगर आप पार्टी में जाते हो और किसी पुराने फ्रेंड से मिलते हो जो TCS में जॉब करता है, तो आप उसे उसकी कंपनी का कल्चर पूछ सकते हो कि वो कंपनी उन्हें ट्रीट कैसे करती है या वो फ्यूचर में कितना ग्रो हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या आप उनसे ये पूछ सकते हो कि वो एप्पल वॉच क्यों यूज करते हैं, बाकी दूसरी वॉच के मुकाबले उसमें क्या खास है। जैसे वॉरेन बफे ने 2016 में एप्पल कंपनी में जब इन्वेस्ट किया था तो उनको उस स्टॉक के बारे में किसी एनालिस्ट ने या उनके एम्प्लॉयज ने नहीं बताया था कि ये अच्छा स्टॉक है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि उन्होंने खुद लोगों के पास देखा कि सबके पास आईफोन, मैक और एप्पल के दूसरे गैजेट्स रहते और फिर उनसे सवाल पूछ के उन्होंने ये पता लगा लिया कि एक कंपनी अच्छी हो सकती है। और फिर वही लोगों की बातों से उनको एप्पल के इकोसिस्टम यानी मोड के बारे में पता चला कि क्यों वो लोग बार बार एप्पल की चीजें लेते रहते हैं। या फिर वॉरेन बफे गूगल कंपनी को एक मिस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी इसमें नहीं इन्वेस्ट करके, क्योंकि उनको इस कंपनी के बारे में काफी पहले पता चल गया था कि ये कितनी यूजफुल सर्विस प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब भी उनके एम्प्लॉयज और मैनेजर्स इंटरनेट एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग की बात करते थे तो वो हमेशा गूगल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ऐसी चीजों की बात करते थे, लेकिन उन्होंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं कि इसके पीछे गूगल का कितना बड़ा रोल है। तो इसीलिए आपको भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज ढूंढने के लिए किसी स्टॉक मार्केट के गुरु या बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास देख सकते हो कि लोग कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स बार बार यूज करते हैं, कौन से प्रोडक्ट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, ना कि स्टॉक के बारे में, और उस प्रोडक्ट के फ्यूचर के बारे में लोग क्या सोचते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए अगर आपको ऐसी यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आप वेस्टेड के मोबाइल ऐप से कर सकते हो, जहां से यूएस इन्वेस्टिंग का प्रोसेस काफी इजी हो जाता है, क्योंकि पहले ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव था। बैंक्स यूजुअली इंडिया से यूएस फंड्स ट्रांसफर करने की 1500 रुपीज की फी चार्ज करते हैं, लेकिन वेस्टेड डायरेक्ट से आप बहुत ही आसानी से यूपीआई के जरिए बिना किसी फी के ये काम कर सकते हो। और इसके साथ में बैंक से आपको 2.5% तक की करेंसी एक्सचेंज फी चार्ज होती है,
लेकिन वेस्टेड के थ्रू आपकी करेंसी 1.2% के फिक्स रेट में एक्सचेंज होती है, जो मार्केट में लोएस्ट है। और इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम लोगों को टैक्स फाइलिंग की होती है, क्योंकि इंडिया की टैक्स फाइलिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि इंडिया और यूएस ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि आप सिर्फ एक ही बार टैक्स पे करो। और बेस्ट चीज ये है कि वेस्टेड आपको डिटेल्ड टैक्स डॉक्यूमेंट्स बना के देगा, ताकि आपको टैक्स फाइल करते समय कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े। और फिलहाल ये एक स्पेशल ऑफर रन कर रहे हैं, जहां आपको इनकी तरफ से $10 गिफ्ट मिलेगा अपने वेस्टेड अकाउंट में, जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक से साइन अप करके उसमें फंड्स ट्रांसफर करोगे इन्वेस्ट करने के लिए। फिर इसके बाद इस बुक का एक और इंटरेस्टिंग लेसन है कि डोंट क्विबल ओवर एड्स एंड क्वार्टर्स। फिशर कहते हैं कि जब आपको कोई कंपनी में पोटेंशियल लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत ग्रो हो सकती है, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो बहुत ओवर वैल्यूड तो नहीं है। इसके लिए वो एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार एक इन्वेस्टर किसी हाई ग्रोथ कंपनी के 100 शेयर्स खरीदना चाहता था, और उस दिन उस शेयर का प्राइस $35.5 का था। तो उस इन्वेस्टर ने अपना आधा डॉलर बचाने के लिए $35 पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जब कंपनी का शेयर $35 पे आएगा तो उनको शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन और उस दिन के बाद वो स्टॉक कभी $35 पे आया ही नहीं, जिसकी वजह से उस इन्वेस्टर का ऑर्डर कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं और वो उस कंपनी के शेयर्स कभी खरीद ही नहीं पाया। फिर कुछ सालों बाद वो स्टॉक का प्राइस $500 के भी ऊपर चला गया, और उसके बाद भी वो कंपनी स्ट्रांगली ग्रो हो रही थी और उसके फंडामेंटल्स ब्राइट थे। तो उस स्टॉक को खरीदते टाइम उस इन्वेस्टर ने सिर्फ अपने आधे डॉलर को बचाने के चक्कर में अपना ऑलमोस्ट $50,000 का लॉस ले लिया। तो हम छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि जब आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला ले लेते हो उसके ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से, तो आप उसमें छोटे मोटे प्राइस डिफरेंस की वजह से उसे छोड़ो मत, और छोटा मोटा प्रॉफिट लेके भी उसे सेल मत करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट छोटे मोटे प्रॉफिट कमाने की जगह नहीं है। स्टॉक मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करने की जगह है। बहुत ही कम लोग ये चीज समझते और इसीलिए बहुत ही कम लोग यहाँ से वेल्थ क्रिएट करते। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस बुक में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट के लेसन है, जिसको हम फ्यूचर वीडियोस में जरूर कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई ऐसे वीडियोस मिस ना हो जाए। और दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे फ्यूचर वीडियोस बनाऊं। वेस्टेड की मोबाइल ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका अवेलेबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।